अब वो कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि अपनों की लड़ाई में अक्सर पराया ही बाजी मार जाता है। कहने को यहाँ पे प्रेम पराया नहीं है, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो प्रेम का इस घर से कोई रिश्ता भी तो नहीं है। और यही वो वजह है कि प्रेम को पराये के लिस्ट में ये शाह परिवार वाले मानते हैं। हालांकि अनुपमा तो प्रेम को अपना बेटा मान चुकी है, लेकिन मैंने जो आपसे बात शुरू में कही थी कि अपनों की बाजी में पराये बाजी मार जाते हैं, और यही कुछ होने वाला है गुजरात सुपरस्टार के इस डांस फेस्टिवल में, डांस कंपटीशन में, जिसकी प्राइज मनी लगभग 10 लाख रुपए। और इन 10 लाख रुपए की तो हर एक को जरूरत है। अब भला दुनिया में कोई ऐसा शख्स है क्या जिसको पैसे की जरूरत नहीं है? और इसी के लिए शाह परिवार के सारे बच्चे लोगों ने इस डांस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लिया, ये सोचकर कि यदि वे लोग जीतते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए मिलेगा, और साथ ही साथ यूएसए की ट्रिप भी मिलेगी, यूएसए जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से ये सभी लोगों के बीच में दरार आ रही है, फूट आ रही है। अरे सभी लोग एक दूसरे को लेकर ही कॉम्पिटिट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये घर के लिए अच्छा माहौल नहीं है। और इसी बात पर अनुपमा भी चिंतित हो रही है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, अनुपमा को ये नहीं पता कि वो माही राही इनको जीतते हुए नहीं, बल्कि प्रेम को जीतते हुए दिखने वाली है। लेकिन सोचने वाली बात है कि यदि प्रेम जीतेगा तो अनुपमा के साथ माही और राही का समीकरण क्या रहेगा? यही तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात होने वाली है, और यही कहानी के एक नए मोड़ को जन्म भी देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, वो दिन आ चुका है जहां पर आज कंपटीशन होने को है। कंपटीशन में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कंपटीशन में राही या माही नहीं, बल्कि प्रेम विनर बनेगा। अब बेशक ही प्रेम कहीं से भी देखा जाए तो जब से आया वो डांस वगैरह में तो है नहीं, लेकिन एक बात शायद हम सब लोग ने मिस कर दी कि प्रेम हमेशा ये बोलता है कि वो सारे जगह अपने आप को बकायदा, यानी उसे खाना बनाना आता है, बर्तन धोना आता है, शेफ बन सकता है, वो केमिस्ट्री वगैरह चीज़ें, जो केमिकल वगैरह सारी चीज़ें वो जानता है। यानी इसका ये मतलब है कि डांस भी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिसे ना वाकई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके हालात वाकई सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, या भगवान जिसके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं, उनके साथ सही करने के लिए ये ऐसे मौका जरूर देते। और भाई, प्रेम का जो अतीत है ना, प्रेम की माँ को उनके पापा ने, प्रेम की माँ ने बहुत मारा है, तड़पाया, रुलाया है, शोषण अत्याचार हुआ है। ये सारी चीज़ों के बाद प्रेम ने बचपन में सारी चीज़ें देखे हैं, और इसी के लिए अब प्रेम को शायद इन पैसों की सख्त ज़रूरत है, या फिर यूँ कहें कि प्रेम किसी को ऐसे आदमी को जवाब देना चाहता है जो या तो उसके बाप है या उसके बाप के कोई रिश्तेदार है। और कुल मिला के दोस्तों, अब प्रेम इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा तो बेशक ही राही और माई दोनों को ये लगेगा कि ये दोनों हार गई हैं। और माही तो चलो एक बात के लिए खुश भी जाएगी क्योंकि वो प्रेम से प्यार करती है, लेकिन हमारी राही को इन पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो अनुपमा जी, यानी अपनी माँ को अनुपमा जी ही बोलती है, तो अनुपमा जी के ऊपर 10 लाख रुपए फेंक कर चले जाती और ये एहसान उतार लेती, क्योंकि भाई हमारी राही को शाह परिवार के लोगों का ताना सुनना पसंद नहीं है। और भाई किसे सुनना पसंद रहेगा, इनकी तो हरकतें ही ऐसी हैं। और इसी के लिए दोस्तों, अब हमारी अनुपमा से पीछा छुड़ाने के लिए, शाह परिवार से पीछा छुड़ाने के लिए, ये जो बड़ा सा मौका मिला था ना, इस मौके पर चौका मारना चाह रही थी राही। लेकिन कोई बात नहीं, अब राही ने किसी भी तरीके से यूं कहे कि भाई मौके को छोड़ दिया, या यूं कहे कि भाई अपनी मां से पीछा नहीं छुड़ा पाई है, क्योंकि आज बेटी की जीत में मां हार जाती। पहली बार ऐसा होगा कि भाई बेटी जीते तो मां भी खुश होगी, लेकिन यहां पे यदि बेटी जीती तो मां कहीं की नहीं रहेगी। इसी के लिए दोस्तों, अब अनुपमा विजयी भवा का जो आशीर्वाद भी देती है, वो सभी लोगों को मिला के देती है। तो इसका यही मतलब है कि अनुपमा दिल से नहीं चाहती कि भाई यूं कहे कि आद्या जीत जाए, राय जीत जाए। लेकिन एक होता है ना दोस्तों कि हाँ, हमारी बेटी है, उसे हार ना मिले, वो नुकसान उसे ना पहुंचे। तो एक तरीके से मन के किसी ना किसी कोने में यही बात पड़ी होगी कि आद्या कैसे भी करके जीत जाए। लेकिन भाई देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई आद्या की जीत कहें, या यूं कहें कि भाई राही की जीत कहें, ये जीत पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब बेशक ही अनुपमा इसमें थोड़ा सा खुश होगी कि बेटी की हार पर अब माँ खुश होगी। वाह, ये समीकरण बहुत ही अलग लेवल का है। अब बेटी की हार पर माँ इसलिए भी खुश होगी क्योंकि यदि राही जीत जाती वो चले जाती, और यदि राही हारी है तो अनुपमा को उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मिली है। अब कुल मिला के एक बात कहा जा सकता है कि किसी भी हालत में अनुपमा अपनी बेटी आद्या को नहीं खोने वाली है। चलो ये पहली बार हो रहा है, वरना मौका मिलते साथ ही हर बार अनुपमा और आद्या एक दूसरे से अलग हो जाते थे,
एक दूसरे से बिछड़ जाते थे। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस बार आद्या खुद अनुपमा के पास रुक रही है, क्योंकि भाई आद्या के पास 10 लाख रुपए जो नहीं है। और आद्या ने तो ये भी बोल दिया कि जितने दिनों तक मैं इस घर में रुकी थी ना, उनका भी एक एक का पाई का हिसाब करके जाऊंगी। और हमारी जो लीला बहन है, शाह परिवार के लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि शाह परिवार लोगों का कृष्ण कुंज के ऊपर कोई हक नहीं है, तो वो लोग जो भी बातें बोलते हैं उन बातों से आद्या को क्या लेना देना। यानी कुल मिला के आद्या को किसी बातों से नहीं, बल्कि आद्या को सचमुच अनुपमा के पास नहीं रहना है। वो तो सिर्फ बहाने ढूंढ रही है, वो तो सिर्फ मौके ढूंढ रही है। और यदि आद्या ऐसा ही करेगी, ऐसा करते रहेगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात तो सच पर सच है कि उसे अनुपमा का गुस्सा एक दिन प्रताड़ना के रूप में, एक बहुत बड़े प्रचंड तूफान के रूप में झेलना पड़ेगा। और शायद यही कहानी का एक नया मोड़ होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब प्रेम को लेकर माँ ही थोड़ा सीरियस होने वाली रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि दोस्तों प्रेम जब ये शो जीतेगा, ये डांस कॉम्पिटिशन जीतेगा, तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों प्रेम इस शहर को छोड़कर यूएस शिफ्ट हो जाएगा। अब बेशक ही दोस्तों ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि यदि वो यूएस चलेगा तो कहानी में अनुपमा के साथ किरदार कैसे जुड़े रहेंगे। यानी कुल मिला के दोस्तों अब अनुपमा को कहीं ना कहीं प्रेम की अतीत की कहानी के बारे में पता चलेगा। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जो नया मोड़ आएगा, अब वो नया मोड़ प्रेम के अतीत को लेकर आएगा, क्योंकि जो अपडेट आई है उसके मुताबिक प्रेम के परिवार के बारे में पता चलने वाला है। प्रेम का अतीत सभी के सामने आने वाला है, और प्रेम का अतीत आएगा, प्रेम का परिवार सभी को पता चलेगा, तभी तो असली कहानी घटेगी। अब ऐसे में प्रेम का अतीत क्या राही को बचा पाएगा, बता पाएगा कि राही तुम्हारा अतीत इतना काला भी नहीं है। या यूं कहें कि कोई अपने माँ बाप के लिए तरसता है, तो कोई अपने माँ बाप से दूर जाना चाहता है। तो क्या प्रेम की इस प्रेम कहानी को सुनकर, संघर्ष कहानी को सुनकर, क्या अब प्रेम ये बता पाएगा हमारी राही को कि राही तुम अपनी माँ के पास रहो, अनुपमा के पास रहो। क्या लगता है आपको आने वाली कहानी को लेकर कितने एक्साइटेड है। और ये थी दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखते रहो अनुपमा के स्टार प्लस पर और इंटरनेट डिजिटल हॉटस्टार पर। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो, सवाल हो, डाउट हो, शिकायत हो, जो भी चीज़ें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भी अनुपमा के शो से जुड़े एक लाइव इंटरेक्शन को चाहते हैं, जहां पर आपको भी बहुत सारे सवाल होंगे, जहां पर अनुपमा के शो से जुड़े सवाल होंगे, जिनके सवालों के जवाब शायद कमेंट बॉक्स में या इधर उधर नहीं मिल रहे होंगे, तो हम एक लाइव इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने झनक शो के साथ किया हुआ है। हालांकि झनक शो का जो लाइव है अभी 1-2 दिन से नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही मैं उनके भी लाइव लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ फैमिली इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन जल्द ही अनुपमा के भी इंटरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है जो अनुपमा के शो से जुड़े बातें करना चाहता है, तो बेशक आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप और हम मिलकर अनुपमा के शो से जुड़ी बातें करेंगे। तो दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार मिलूंगा एक और अपडेट में। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।